नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो पिछला सेशन रहा फ्राइडे का, जैसी उम्मीद मैं करता आ रहा था पिछले 4-5 दिन से कि सेशन हमेशा वॉलेटाइल होने चाहिए, बड़े दिनों के बाद एक वॉलेटाइल सेशन दिखा। नहीं तो हम एक साइडेड मूव ही देख रहे थे और जाते जाते हमने जरूर 30 से 40 पॉइंट केवल नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग की है, लेकिन इंट्राडे के अंदर हमें निफ्टी के अंदर ही तकरीबन हाई लो की बात करें तो 250 पॉइंट के आसपास की एक मूवमेंट देखने को मिली। और अब इस वीडियो के माध्यम से मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और इन दोनों इंडेक्स के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक जो अच्छी वेटेज रखते हैं, दोनों इंडेक्स के अंदर कुछ स्टॉक्स के बारे में मैं अपनी इस वीडियो में बात करूंगा। वैसे रोज इन स्टॉक से रिलेटेड वीडियो होती है। जिसने पिछले सेशन की वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो वीडियो है, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस की बात करूं, जो मैंने तकरीबन मुझे 2 महीने के आसपास शुरू किए हो गए हैं, और जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है, अगर आप परफॉर्मेंस की बात करना चाहेंगे तो आप उस ग्रुप के मेंबर से पता कर सकते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है। मैं बताता अच्छा नहीं लूँगा और आप विश्वास करेंगे भी नहीं। इसके साथ साथ जो मेरी फ्राइडे के सेशन की परफॉर्मेंस रही, उसके अंदर हमने ज़्यादा ट्रेड तो नहीं किए, केवल 3-4 ट्रेड किए, जिसमें से 3 तो हमने प्रॉफिट में क्लोज भी कर दिए। एक टीवीएस मोटर का मैंने स्टॉक कैरी किया है, जो क्लोजिंग तक एट पार ही हम खड़े थे या स्लाइड जैसे पॉजिटिव साइड थे। इसके साथ साथ मैंने 3 ट्रेड जो एक दिन पहले कैरी किए हुए थे, उनको भी मैंने प्रॉफिट के साथ क्लोज किया। तो जो मैंने प्रॉफिट के साथ क्लोज किए हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस में अच्छा प्रॉफिट रहा, हैवल्स को में अच्छा प्रॉफिट रहा, TCS में जो हम ट्रैप हो गए थे उसके अंदर हमने कल 13 रुपए प्रॉफिट लेके क्लोज किया शॉर्ट साइड पर, लेकिन उसके बाद 60 पॉइंट्स की और गिरावट रही जो हम प्रॉफिट नहीं ले पाए। इस चीज़ का मुझे दुख है। इंट्राडे के अंदर हिंडाल्को में प्रॉफिट बुक किया 7 से 8 रुपए का शॉर्ट साइड पर। SBI में मैंने 12 रुपए का प्रॉफिट मिला मुझे इंट्राडे के अंदर शॉर्ट करके, और बजाज ऑटो को मैंने लॉन्ग करके तकरीबन 33 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया। अब बात करते हैं कि आपको अगर मेरी परफॉर्मेंस को ड्यूरिंग द मार्केट एनालाइज करना है तो आपको मेरे साथ मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। उसके लिए आपको एक हफ्ते तक कोई फीस नहीं देनी। उसके बाद आपकी इच्छा हो तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप खुद एग्जिट हो सकते हैं मेरे को एनालाइज करने के बाद। और मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, नीचे मेरी ईमेल आईडी है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं आपको खुद ऐड कर लूँगा। तो अब बात करते हैं सबसे पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम की। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जो मेरे को रेगुलर फॉलो करते हैं और जिनसे मेरी पिछली वीडियो भी देखी है, उसमें भी मैंने कहा था कि जब तक हम 267 के ऊपर बने हुए हैं हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी रिसेंटली हमारा टारगेट होगा 289। इंट्राडे में अगर बात करें, आप देखिए हमने 287 के हाई को टच कर दिया, तो केवल 2 पॉइंट से मेरा टारगेट अभी रह गया है। और नीचे से मैं हमेशा अलग अलग पॉइंट्स पे आपको लॉन्ग करवाता आ रहा हूं। अब यहां से हमारा पहला टारगेट, जो अब का आगे का टारगेट है, वह 289 है, जो हमने स्लाइटली 2 पॉइंट से रह गए हैं। और उसके बाद आपको मैं दिखाता हूं जो ये गैप बना था। आप इस गैप के देखिए, जब हमने एक बड़ी गिरावट दिखाई थी 300 से, हम अगले दिन खुले ही 289 थे। तो हम 289 जैसे ही क्रॉस करेंगे हम 300 की मूव बहुत तेजी से देख सकते हैं। तो जो अपनी पोजीशन को लॉन्ग करके बैठे हुए हैं, 300 तक अगर टारगेट देख के चल रहे हैं तो बिल्कुल 300 तक टारगेट दिखेगा। इसके साथ साथ 267 एक मेजर सपोर्ट है नीचे, जब तक उसको ब्रेक नहीं करता मैं इसके अंदर बेरिश नहीं हूं। अब बात करें ITC। देखिए, ITC ने इंट्राडे के अंदर 237 का हाई लगाया और क्लोजिंग अभी भी 231 के ऊपर है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्या कहा था कि अगर मुझे 230 के नीचे ट्रेडिंग दिखेगी और कंटिन्यूस बना रहेगा, और अगर क्लोजिंग भी इसके नीचे आती दिखी तो मैं एक बार शॉर्ट करके ट्रेड लूंगा। अभी मैंने कोई पोजीशन ली नहीं है और ना ही मैंने किसी को इसमें कोई ट्रेड लेने के लिए एडवाइस भी किया था। और मैंने ये जरूर कहा था कि जिस दिन ये ओवरबॉट हो जाएगा तो हम इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। तो
ओवरबॉट तो है। आप देखिए 280 80 की आरएसआई के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव खुला तो मेरी कोशिश होगी कि 235 या 240 के बीच में इसको शॉर्ट किया जाए। अगर किसी भी थोड़ी सी बढ़त के साथ खुला या ये 230 के नीचे क्लोजिंग दिखी तो मैं शॉर्ट करूंगा। शॉर्ट तो करना है यहां इस स्टॉक को, क्योंकि हाईली ओवरबॉट है। और अब मैं बात करता हूं जिसको स्टॉक को डिप पर बाय करना है, उसके लिए प्राइस रहेगा 214 और 211 के बीच में। जबकि मेरा अपना पर्सनल इस स्टॉक को बाय करने का जो एक टारगेट प्राइस है वो 204 का है। तो जैसे आज की क्लोजिंग मिली है, फिलहाल मैं 204 पे फोकस नहीं करूंगा, फोकस 215 पर करूंगा। अगर किसी ने बाय करना हो तो 215 और 211 के बीच में मिले गिरावट में तो लॉन्ग करिए। हो सकता है कि मेरे प्राइसेस ना है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि 220 के आसपास का प्राइस दिखना चाहिए एक बार तो ये स्ट्रेटजी रहेगी आईटीसी में। अब बात करते हैं हिंडाल्को। देखिए हिंडाल्को को मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शॉर्ट करके ट्रेड लिया था। आज दूसरा दिन है जब मेटल सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर एक गिरावट दिखी। लेकिन अच्छी बात यह है, मैं पोजीशन को कैरी इसलिए हिंडाल्को को नहीं किया क्योंकि जो एक क्रूशियल स्पोर्ट है 472 को, उसको निकला जरूर नीचे, लेकिन उसके आसपास क्लोजिंग नहीं दिखी उसके नीचे। अगर 470 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो आपको 460 भी दिख सकता है, 450 भी दिख सकता है। तो उस केस में शॉर्ट बनती है। एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी होगी अगर 470 के नीचे ट्रेडिंग दिखती है तो। खुलते ही कोई ट्रेड नहीं लेना, कम से कम 10 से 15 मिनट वेट करना बनता है। कंटिन्यूस 470 के नीचे दिखता रहे स्टॉक तो 470 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर्स को सेल कर सकते हैं। अपनी पोजीशन को हैज जरूर रखिए। नेकेड पोजीशन किसी भी तरफ की कोई भी ट्रेड मत कीजिए। अपने कैपिटल का केवल 3 से 4% का ही रिस्क लीजिए, इससे ज्यादा नहीं। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी ने जो ये गिरावट दिखाई है इसकी उम्मीद मैं नहीं कर रहा था। रीजन क्या था कि 4905 के ऊपर जब तक ट्रेडिंग मिल रही थी मैं गिरावट नहीं समझ रहा था कि होगी। लेकिन आज की क्लोजिंग एक इतनी बुरी तो नहीं है कि मैं ये कहूं कि आप यहां से शॉर्ट करके चलें, लेकिन दो एवरेज को क्रॉस करके नीचे इसने क्लोजिंग दी है। अब एक सपोर्ट बनती है 4850 और एक बड़ी मेजर सपोर्ट उसके बाद बनती है 4750। अब दो इनके ऊपर नजर रहेगी, लेकिन लगता नहीं है कि 4850 ब्रेक होगा। और अगर ब्रेक नहीं होता तो वहां पर भी आप बाय कर सकते हैं, या 4750 अगर और गिरावट गहराती है तकरीबन 100 पॉइंट्स की तो वहां पर बाय कर सकते हैं। इसके नीचे मैं नहीं मान के चल रहा कि डॉक्टर रेड्डी में गिरावट आनी चाहिए। तो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रहेगी। फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा, प्राइस मैंने दो बता दिया आपको, उसके साथ एट द मनी पुट बाय कीजिएगा। और क्योंकि अब हमारे 2 वीक के आसपास की ट्रेडिंग बची है इस मंथ की एक्सपायरी की, तो धीरे धीरे करके हैजिंग के लिए जो हमने ऑप्शंस बाय करनी है उसके प्रीमियम भी रिड्यूस हो जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी प्रॉफिट की ज़्यादा बनेगी। तो देख भाल के आप नीचे जाके डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। सिप्ला, देखिए सिप्ला ने इंट्राडे के अंदर 960 के ऊपर आसपास तो नहीं, 960 के आसपास 64 के हाइज लगाए। और जो मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं, मैं ज़्यादा पीछे भी नहीं जाता। अगर 10-15 दिन से भी आप देख रहे हैं तो मैंने आपसे क्या कहा है कि स्टॉक 960 के आसपास जाए तो आप एग्जिट कीजिए, और 935 के आसपास आए, 35 के आसपास आए तो आप एंट्री लीजिए लॉन्ग साइड पर। हाँ, मैं शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं देता इस स्टॉक को, क्योंकि फार्मा सेक्टर्स के स्टॉक्स के अंदर मैंने एक चीज़ देखी है कि ये या तो ब्रेकडाउन बहुत ज़बरदस्त देते हैं या ब्रेकआउट बहुत ज़बरदस्त देते हैं। तो आप ये पिछले 15 दिन से एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। हाँ, नीचे से हमने काफ़ी बड़ा रनअप ऊपर की तरफ दिखाया है, तकरीबन आप ये मान के चलिए 70 to 75 पॉइंट्स का। लेकिन 965 के ऊपर स्टॉक निकल नहीं पा रहा। जिस दिन ये निकला 965 के ऊपर या 970 के आसपास आपको क्लोजिंग मिल गई तो आप 1000 के प्राइसेस देखेंगे। तो अभी रेंज बाउंड है,
जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि 935 के आसपास मिले तो डिप पर बाय कीजिए, उसके साथ आप पुट भी बाय कीजिएगा और फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड लीजिएगा लॉन्ग साइड पर, और 960-65 के आसपास आए तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। लेकिन अगर नज़रिया लंबा रखते हैं तकरीबन एक महीने का, तो आप डिप पर बाय करके अपनी पोजीशन को लंबा भी रख सकते हैं। शॉर्ट की मैं एडवाइस स्टॉक में नहीं दूंगा। भारती, देखिए भारती ने एक बड़े रनअप के बाद अब थोड़ा सा सुस्ताना शुरू कर दिया है। देखिए जो 3-4 दिन पहले हाइज लगे थे 960 के, उससे ये स्टॉक तकरीबन 30 पॉइंट नीचे आ चुका है। तो ओवरबॉट भी है, हाईली तो नहीं कह सकता लेकिन ओवरबॉट है मेरे हिसाब से। अगर आप शॉर्ट नहीं करना चाहते तो एक स्ट्रेटजी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब जहां पे क्लोज हुआ है यहां से तकरीबन 7 से 8% कोई भी गिरावट आती है तो वहां पे लॉन्ग कीजिएगा। 665 के आसपास मिले तो बहुत अच्छा होगा, वहां पर आप फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं और एट द मनी पुट बाय कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस ने आज क्या बड़ी रनअप दिखाई इंट्राडे के अंदर। और एक चीज देखिए, इसको आप क्या कहेंगे, ट्रैप कहेंगे या क्या कहेंगे? जो पिछले 10-12 दिन से जो इसका ट्रेडिंग पैटर्न है बिल्कुल सेम है, जहां खुलता है वहीं वहीं के आसपास क्लोज हो जाता है। आज 10वां 12वां दिन था कि वहीं खुला वहीं बंद हुआ है, लेकिन इंट्राडे के अंदर आज की मूव देखिए आप क्या जबरदस्त रही। इंट्राडे के अंदर जो लो लगा वो 7360 और जो हाई लगा 7685 का, यानी इंट्राडे के अंदर ही 300 पॉइंट्स की मूव। और हम ज्यादा बढ़ के क्लोज नहीं हुए, देखिए केवल 17 पॉइंट प्लस, और एक टाइम तो ये तकरीबन 250 से पौने 300 पॉइंट प्लस हो गया था। और टीवी के जो एनालिस्ट थे ज्यादातर इंट्राडे के अंदर ही 8000 के टारगेट बोल रहे थे, 7700 7800 के। और आप देखिए जिसने ऊपर बाय कर लिया इंट्राडे के अंदर ही सारे स्टॉप लॉस भी हिट हो गए और नीचे बिल्कुल जहां खुले थे वहीं चले गए क्लोजिंग प्राइस के आसपास। और मैंने इस स्टॉक के अंदर एक डिप आपको बोली हुई है कि मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक पहले आपको 7200 दिखा सकता है, और अगर 7200 के नीचे गया तो आपको 7000 भी दिख सकते हैं। तो मैं इसके अंदर शॉर्ट ही हूं, लेकिन मैंने ये कहा था कि एक बार जो 7400, जो पहले 7440 का भी प्राइस था लेकिन आज के दिन के हिसाब से 7400 का प्राइस है, अगर वो ब्रेक होके नीचे क्लोजिंग आपको दिखे होती हुई, मैं लास्ट के 5 मिनट पे भी फोकस कर लीजिएगा, अगर उसके नीचे क्लोजिंग होते दिखे तो आप पोजीशन शॉर्ट साइड पर ले जा सकते हैं। हैजिंग रखिएगा कॉल के साथ, कॉल बाय करके एट द मनी, जहां फ्यूचर सेल करेंगे उसी स्ट्राइक के आसपास की कॉल बाय करनी है और फ्यूचर्स को सेल करना है। टारगेट 7200, और 7200 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो टारगेट 7000 का होगा। ये एक स्ट्रेटजी होगा। और बजाज फाइनेंस को पहले मैं नीचे ट्रैप हो गया था अपने ग्रुप के अंदर, जो मैंने कॉल का प्रॉफिट लिया, कॉल शिफ्ट कर दी 7400 पर, और अब मेरी पोजीशन वही पोजीशन शॉर्ट साइड पर बनी हुई है। और एक बार अगर मेरा 7200 का प्राइस आ गया या उसके नीचे क्लोज हो गई तो मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में वैसे ही आ जाऊंगा। जिसको बाय करनी है गिरावट पर 7200 या 7000 के बीच में आपको मिले तो आप लॉन्ग साइड पर जाइएगा स्टॉक में। अब बात करते हैं अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा एक रेंज बाउंड है, नया ट्रेड मत लीजिएगा। जिनके पास बना हुआ है बस एक ब्रेकआउट की तैयारी अगर हो, अभी चांसेस नहीं लग रहे हैं मुझे। मुझे ये लग रहा है कि एक बार जैसे आज इसने अपनी एक अच्छी बड़ी सपोर्ट ब्रेक की है तो आप फोकस रखिएगा 715। 715 ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप 10 12 15 दिन लगातार एक साइड मूव, वन साइडेड मूव अपसाइड की देखी है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है पिछले 6-7 दिन से। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पिछली क्लोजिंग वीक आई है, लेकिन एक के बाद दूसरी क्लोजिंग वीक साइड पर है। जब यहाँ पर आपको ट्रेड लॉन्ग साइड पर मिला था, बढ़त के साथ 2 दिन बंद हुआ था, मैंने कहा था मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करूंगा, मैं और कैंडल्स का वेट करूंगा। जिस दिन इस मूविंग एवरेज को बिना छुए कैंडल क्लोज होगी, मैं ये मानूंगा कि वहां से रन अप शुरू हो गया। तो दोनों दिन देखिए कैंडल्स को छुआ इसने इंट्राडे के अंदर,
तो इसीलिए मैं नया ट्रेड लेने के लिए मना कर रहा हूं। जिसके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 715 के नीचे होल्ड मत कीजिएगा। तो वहां तक आप होल्ड करके चल सकते हैं, नया ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अंबुजा, देखिए अंबुजा ने एक वीक क्लोजिंग दिखाई है। मेरा ये मानना था, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, कि मुझे 425 के टारगेट दिखते हैं, और आज की क्लोजिंग तो हमारी 421 के आसपास आई। 415 का टारगेट भी दिखता है, क्लोजिंग वीक है। अगर 415 और 400 के बीच में आपको जहां पर लेना हो स्टॉक ले सकते हैं। हेजिंग के साथ पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। अगर 410 के आसपास मिले तो भी अच्छा है, लेकिन मैं 415 और 405 के बीच में रिकमेंड करूंगा कि आप लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन हैजिंग के बिना, बिना हैजिंग के कोई पोजीशन कैरी मत कीजिएगा। तो दोस्तों, ये मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मेरी इस वीडियो को आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो 20 सितंबर का होगा, आप उसके साथ एनालाइज कर सकते हैं। और यकीन मानिएगा, आपको मायूसी नहीं होगी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँ।